तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद सैफ हमारे साथ है। मोहम्मद सैफ साहब, तहरीक इंसाफ का मकसद जल्द अज जल्द आम इंतखाबात कराना है और ये किसी हद तक वाजे ही है कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ख़त्म करने से बात नहीं बनेगी, पंजाब असम्बली भी टूटनी चाहिए। तो क्या पार्टी भी ऐसा ही समझती है? जी बिल्कुल, इसीलिए तो इमरान खान साहब ने 26 नवंबर को पिंडी के जलसे में ऐलान किया था कि हम ये दोनों असम्बलियां छोड़ेंगे, क्योंकि इन्हीं दो सूबों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और यहीं पे ही हमारी अक्सरियत भी है। तो यही प्लान है कि छोड़ा जाएगा दोनों असम्बलियों को, और उसका तरीकाकार क्या होगा वो नेचुरली या तो डिसोल्यूशन होगा, असम्बलियों को तहलील किया जाएगा, और या जो है वो फिर इस्तीफों का फैसला होगा। तो यकीनन, लेकिन मकसद तो यही है कि हुकूमत को पर जो है प्रेशर बढ़ाया जाए ताकि वो इंतखाबात का ऐलान करे। अच्छा बैरिस्टर साहब, अगर हतमी तौर पर मामला यहाँ तक पहुँचा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ दी जाए और फिर मरहला होगा निगरान हुकूमत का जो वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर को तय करना है, तो क्या पार्टी की सूबाई क़यादत ने अपने नाम और तजावीज़ तैयार करना शुरू कर दी हैं? देखिए, वो तो अभी आने वाला मरहला है। जिस वक्त असम्बली तोड़ी जाएगी तो कुछ अरसे तक तो मौजूदा वज़ीर आला ही बतौर वज़ीर आला अपने फ़राइज़ पर अंजाम दे सकते हैं। कानूनी तरीका भी यही है, और उसके बाद मुशावरत का सिलसिला शुरू होता है कि किसको जो अबूरी हुकूमत है उसमें किस किस को शामिल किया जाए। तो जो अबूरी हुकूमत के अहदेदार हैं उनके हवाले से यकीनन मुशावरत होगी। तो जब वो मरहला आएगा उस वक्त उसको देखेंगे। मेरे ख्याल में अगर तहरीक इंसाफ के लिए नाम काबिल कबूल होंगे तो हम उन पर करेंगे। हमें हर वो बंदा चाहिए जो न्यूट्रल हो और जो अपनी जो आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है उसको इखलास से पूरा करने वाला हो, तो उस पर हमें एतराज़ नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा बैरिस्टर साहब, वैसे तो ऑब्वियसली असम्बलियाँ तोड़ने या इस्तीफे देने से जो प्रेशर आएगा, जनरल इलेक्शन मुमकिन हो सकते हैं, लेकिन फिर ये इलेक्शन उसी इलेक्शन कमीशन के मातहत होंगे जिस पर पार्टी जो है वो एतराज़ करती रही है। तो उम्मीद रखते हैं कि फ्री एंड फेयर पोलिंग मिल सकेगी आपको? तहरीक इंसाफ को मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का जो अमूमी रवैया है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, और हमें इनकी गैर जानिबदारी पर भी बिल्कुल कोई एतमाद नहीं है। तो हमारा मुतालबा तो यही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चेंज किया जाए और इलेक्शन कमीशन जो है वो आईन की रूह के मुताबिक, कानून की रूह के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे। लेकिन जैसे कि आपने देखा है कि गुज़श्ता दिनों जब ज़िमनी इंतखाबात हुए तो यही इलेक्शन कमीशन था और यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, फिर भी तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में हिस्सा लिया और आवाम की सपोर्ट भी हासिल की और बड़े पैमाने पर हासिल की। तो वो तो देखा जाएगा, ये तो प्रोसीजरल इश्यूज़ हैं और हमारा मुतालबा वही बरकरार रहेगा। लेकिन अगर इलेक्शन होते हैं और असम्बलियों की तहलील के बाद 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराए जाते हैं तो तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा लेगी और बिल्कुल भरपूर तरीके से लेगी। अच्छा जी, अगर होते हैं तो फिर इसी के तहत इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर सैफ हमारे साथ मौजूद थे। वैसे अगर इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि हैं और शुरू से ही काफ़ी, मतलब शुरू से तो नहीं है क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर इन्हीं लोगों ने लगाए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने लगाए थे। अब वो जो मर्ज़ी कहते रहें कि इसके कहने पर लगाए थे या उसके कहने पर लगाए तो आप नहीं थे। लेकिन अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बड़ा आसान तरीका नहीं था कि ये पार्लियामान में वापस जाते, इलेक्शन इस्लाहात, मरदमशुमारी के मामलात, इलेक्शन किस तरह और कब कराने हैं, इन तमाम बातों पर बात कर लेते। नहीं बात करनी ना, इसीलिए तो यहाँ तक पहुँच गए, वरना ये ऑप्शंस तो हमेशा से थे। एनीवे